हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई होप आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट इन्वॉल्विंग एन इंटरचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। देखिए, यही दो लाइंस जो है वो पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर देती हैं एक तरीके से, कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में गुड्स और सर्विसेज का इंटरचेंज आप कह सकते हैं, या एक्सचेंज कह सकते हैं। किस लिए? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स, इंटरचेंज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होती है। क्या होते हैं? आपने उन्हें कैश दिया और आपने गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ किया, उनका बेनिफिट लिया। सो ये क्या चीज़ है? आपने कैश दिया और आपने बेनिफिट लिया। दिस इज व्हाट बिजनेस ट्रांजैक्शन इज। सो आपके पास सामने डेफिनेशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बहुत सिंपल चीज़ है बिजनेस ट्रांजैक्शन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक्सचेंज होना। ठीक है, और कैश का विथ गुड्स एंड सर्विसेज। वाई? बिकॉज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स। हमको म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी म्यूचुअल मतलब अपने बेनिफिट्स देखने हैं, तो ये होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। आई होप इट्स क्लियर। हम लोग मूव ऑन करते हैं कैपिटल के बारे में। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये आपके बार बार क्वेश्चंस में भी आएगी आगे। कैपिटल क्या होती है? एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कहती है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर और बाय पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। दिस इज वेरी सिंपल। आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आप एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो उसमें आपके द्वारा लगाए हुए पैसे, ठीक है, आपके द्वारा लगाए हुए पैसे जो होते हैं वो कैपिटल कहलाते हैं। आप जाएंगे सीधा, बिजनेस तो ऐसा ओपन मिलेगा नहीं, आपको पैसे कैसे कैसे लगाने पड़ेंगे? आपको मशीन खरीदने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें जो आपको पैसे लगाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन नहीं, मशीन तो हमारा दूसरी चीज़ में आ जाएगा। आप कह सकते हैं आपको बिजनेस चलाने के लिए भी कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, वो पैसे होते हैं कैपिटल। और सिर्फ वो आप ही नहीं लगाते। सपोज कीजिए आपके साथ आपके पार्टनर्स भी होंगे। बिजनेस सिर्फ एक बंदा तो चला सकता है, पर अगर बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है हमको, तो हम पार्टनर्स भी अपने साथ रखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके फ्रेंड्स हैं पार्टनर्स आपके बिजनेस में, तो उनके द्वारा भी लगाए हुए पैसे भी कैपिटल ही कहलाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्या है? ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स, आपने ये वर्ड भी काफ़ी बारी सुना होगा, ड्रॉइंग्स। ड्राइंग्स की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स इज द अमाउंट विदड्रॉ और गुड्स सो टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। दिस इज वेरी सिंपल। आई थिंक दैट कि आपने ये पढ़ी होगी। जब अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि ड्राइंग्स यानी ऐसा अमाउंट, पैसा आपने जो निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ना केवल आपने, सिर्फ आपके पार्टनर्स ने या आपके दोस्तों ने, मतलब जो आपके साथ हैं पार्टनर के तौर पर, उन्होंने जो पैसे बिजनेस में से निकाले, किस लिए? अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स कहलाते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, क्या क्या आते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज भी आती हैं। आपने गुड्स निकाल लिए, आप सपोज कीजिए आपकी स्टेशनरी है, आपकी स्टेशनरी मटेरियल की कंपनी है, आपने स्टेशनरी अमाउंट्स वो कह सकते हैं आप बनाते हैं प्रोडक्ट्स, और आपने 100 पेन अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो वो भी विदड्रॉइंग्स में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास 1000 है, उसमें से 100 आपने निकाल लिए, तो वो भी आपके पर्सनल यूज़ में आएगा, और जो कि है ड्राइंग्स। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। जो है अगला, लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ की डेफिनेशन कहती है, लाइबिलिटीज़ मीन्स द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस in termed as internal liability. On the other hand, liability towards outsider that is other than the owner is termed as external liabilities. देखिए, लाइबिलिटीज़ का सिंपल चीज़ है जो हमको पे करनी हो, जो हमारे ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं ऑब्लिगेशन हो, जो हमको किसी को वापस देना हो, तो ये आप कह सकते हैं, ये हमारा एक तरीके से एक्सपेंस कह सकते हैं आप इसको, कि हमको उसे पे बैक करना है। ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि अगर आपने किसी से लोन ले रखा है,
ठीक है। सपोज कीजिए आपने किसी से लोन ले रखा है, तो आपको वो लोन पे करना है। दैट दिस इज व्हाट लायबिलिटी इज। आपको अभी हम लोग उतने डीप में नहीं जाते हैं, सिंपल आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। का मतलब क्या है कि आपको जो अमाउंट आपने लिया है वो आपको पे करना है, या आपने नहीं भी लिया फिर भी आपको पे करना है आपने बिजनेस चलाने के लिए। सपोज कीजिए आपने रेंट पे करना है। सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस ही लायबिलिटीज़ भी हैं। आई होप इट्स क्लियर। आगे मूव करते हैं। असेट्स। असेट्स, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म है अकाउंट्स में। बहुत बार बार आएगा आपके सामने, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। Assets are the property owned by the entity or enterprise. They are economic resources of the business. बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, आपने मशीन खरीदी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो क्या हो गया? असेट। आपने कुछ भी चीज़, आपकी गुड्स हैं, आप बेचने के लिए आपने गुड्स रखे हैं यानी प्रोडक्ट्स रखे हैं, वो क्या है? असेट्स हैं। बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर चाहे टेबल, कुर्सी, सारी चीज़ें जो हैं वो असेट्स हैं, यानी बिजनेस की जो जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ का असेट माना जाएगा। अब असेट्स के ओवरहेड्स होते हैं, एक बार ही देख लेते हैं। असेट्स के अंडरहेड्स होते हैं, कह सकते हैं। देखिए पहला है नॉन करेंट असेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। नॉन करेंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट। करंट मतलब क्या होता है? फिलहाल, यानी जल्दी में, ठीक है। नॉन करंट यानी अभी जल्दी में नहीं, यानी ऐसी चीज़ें जो आप दोबारा बेचने के पर्पस से ना खरीदते हों, आप ना रखते हों। कौन सी चीज़ हो सकती हैं? आपने अपने बिजनेस के लिए टेबल कुर्सी खरीदी हैं, टेबल कुर्सी ली हैं, अपने बिजनेस में रखी हैं। क्या आप उसको बेचने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, आप उसको वर्किंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आप उससे काम करते हैं बैठ करके। तो क्या उसका अभी यूज़ होना है? आप उसको बेचने वाले हैं? नहीं, आप उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या होगा? नॉन करेंट एसेट है, तो बिजनेस की प्रॉपर्टी ना। तो ये। अब आगे देखिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स not current assets of an enterprise which are held not to resell but with the purpose to increase its earning capacity. ऐसे assets जो कि किसी, आप कह सकते हैं कि रीसेल पर्पस के लिए तो नहीं होते हैं, पर किसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हो सकते हैं। अब कौन सी चीज़ें हो सकती हैं फिक्स एसेट्स में? मशीनरी, ठीक है, वो फिक्स रहेंगी। ये क्या हो रही है? बेची तो नहीं जा रही, पर क्या है? आपके जो चीज़ें, आपका जो अर्निंग है उसको बढ़ाती जा रही हैं, आपकी अर्निंग को बढ़ा रही हैं, यानी आप पैसे इसी से कमा रहे हैं। यानी मशीनरीज जो होती हैं, कंप्यूटर्स जो होते हैं, अगर आप कंप्यूटर्स ले लें, आप उससे काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स एसेट्स में आती हैं। एक और चीज़ें होती हैं इसमें, करंट एसेट्स, ठीक है, वो एक बार हम देख लेते हैं। करंट एसेट्स, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इन कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसे असेट्स जिनको हम शॉर्ट पीरियड के लिए रखें और जिनका मेन पर्पस क्या है? हम लोग उनको बेचना चाहते हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैश में कैसे कन्वर्ट होंगे? जल्दी बेच करके कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एग्जांपल बहुत सिंपल है। आपके पास गुड्स हैं यानी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी स्टेशनरी की कंपनी है, स्टेशनरी में बहुत सारे पेन्स हैं आपने बना रखे हैं, वो सारे क्या होंगे? करंट एसेट। क्यों? क्योंकि आपको वो बेचने हैं। आई होप इट्स क्लियर, है ना। fictitious assets देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। fictitious assets are those assets which are neither tangible nor intangible. They are losses not withdrawn off in the year in which they incurred but in more than 1 year period. क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसे assets जो कि इंटेंजिबल भी नहीं होते। इंटेंजिबल, टेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल जिन्हें हम छू सकें, इंटेंजिबल जिन्हें हम ना छू सकें। वो ऐसे भी नहीं होते जिन्हें हम छू सकें, वो ऐसे भी नहीं होते जिन्हें हम ना छू सकें। ऐसे वो एक ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको हम उस साल नहीं मिटाते हैं, ठीक है। आप अब इसमें एक सिंपल से एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। आप एक बार एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, क्या उसको सिर्फ उसी साल के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, आप उसको अगले साल, उसके अगले साल तक भी इस्तेमाल करते रहेंगे। आपके पैसे तो जा रहे हैं एडवर्टीजमेंट से, पर क्या है? आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है। अरे लोग टीवी पे देखते हैं आपकी ऐड, तो कहते हैं ओहो इसकी कंपनी का ऐड आ रहा है, इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो क्या है? ये आपकी प्रॉफिट्स तो बढ़ा रहा है, पर क्या है? लॉसेस भी हैं। क्यों? आपकी कंपनी की कह सकते हैं आप
कह सकते हैं प्रमोशन तो कर रहा है एक तरीके से, पर आपको इसके पैसे देने पड़ रहे हैं। पर क्या 1 साल के ही आपको राइट ऑफ करना पड़ रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं? नहीं, आपको हर साल इसके पैसे देने पड़ रहे हैं। आपको आप जो ये चीज़ है फिक्टिशियस एसेट्स, इसके आप हर साल आप राइट ऑफ इसको करेंगे, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर साल पे राइट ऑफ नहीं करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। मेरे को आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।